अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, मुझसे ये सवाल बहुत बार पूछती हैं डीएफ कि अगर डीएम मैरिड है तो क्या वो वापस आ सकता है। तो अब इसका जवाब जो है मैं कमेंट में दूं, मुझे ऐसा लगा कि ये सवाल जो है वो काफ़ी सारी डीएफ का हो सकता है और काफ़ी सारी डीएफ इस सिचुएशन में भी हो सकती हैं। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है कि हर जवाब जो है वो हर सिचुएशन के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की वीडियो में डिटेल से मैं आपको चीज़ें समझाती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कब जो है वो डीएम वापस आ सकता है और कब नहीं आ सकता। यानी कि वो मैरिड है तो वो अगर आ सकता है वापस तो वो कब आ सकता है, और अगर वो नहीं आ सकता तो वो क्यों नहीं आ सकता। ये तमाम चीज़ों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा पेनफुल और कंफ्यूजिंग सिचुएशन तब होती है जब डीएम ऑलरेडी मैरिड हो। डीएफ के दिल में एक ही सवाल बार बार आता है कि क्या वो वापस आएगा, क्या मैं उसका ट्रू लव हूँ, या फिर मैं उसका ट्रू लव हूँ फिर भी वो किसी और के साथ रह रहा है। इस सिचुएशन में इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं। एक तरफ स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन होता है और दूसरी तरफ रियल लाइफ कमिटमेंट्स। ठीक है, और इसी वजह से डीएफ को समझ नहीं आता उसे जो है वो वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन हो जाना चाहिए। सच ये है कि डीएम का वापस आना पॉसिबल है, लेकिन ये सिंपल नहीं होता। इसके पीछे बहुत डीप इमोशनल स्ट्रगल, फियर, गिल्ट और लाइफ चेंजिंग डिसीजंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में और आसानी के साथ समझाती हूँ। नंबर वन, डीएम के अंदर दो तरह की फीलिंग्स होती हैं। यानी कि जब डीएम मैरिड होता है और डीएफ से कनेक्ट भी होता है तो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इनर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक तरफ उसका दिल होता है जो डीएफ की तरफ खींचता है, जहां वो रियल कनेक्शन, पीस और इमोशनल डेप्थ फील करता है। दूसरी तरफ उसकी करंट लाइफ होती है, उसकी वाइफ, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता। ये दोनों साइड्स उसे कंफ्यूज कर देती हैं। कभी वो डीएफ के पास आना चाहता है और कभी वो अपनी करंट लाइफ को बचाने की कोशिश करता है। इसी कन्फ्यूजन की वजह से वो अक्सर डिस्टेंस चूज़ करता है, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाता। नंबर टू, सिर्फ लव होना डिसीजन के लिए काफ़ी नहीं होता। ठीक है, यानी कि रियल लाइफ में सिर्फ किसी से प्यार होना इनफ नहीं होता, स्पेशली जब एक बंदा ऑलरेडी मैरिड हो। डीएम को एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है, एक रिलेशनशिप को तोड़ना और दूसरे को चूज़ करना। ठीक है, इसमें सिर्फ उसकी फीलिंग्स नहीं बल्कि दूसरे लोगों की इमोशंस भी इन्वॉल्व होती हैं। उसे सोचना पड़ता है कि क्या वो किसी का ट्रस्ट तोड़ रहा है, क्या वो सेल्फिश हो रहा है, और क्या वो लॉन्ग टर्म सही डिसीजन ले रहा है। इसी वजह से बहुत से डीएम्स फील करते हुए भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट उठाना नहीं चाहते। नंबर थ्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी उसे रोक देती है। यानी कि मैरिज के साथ सिर्फ एक पार्टनर नहीं बल्कि पूरी लाइफ अटैच होती है। फैमिली, बच्चे, सोसाइटी और एक्सपेक्टेशंस। डीएम अक्सर अपनी ड्यूटी को सबसे ऊपर रखते हैं। ठीक है, चाहे उनका दिल कुछ और ही क्यों ना कह रहा हो। वो फील करते हैं कि अगर वो अपनी मैरिज छोड़ते हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये थॉट उन्हें इमोशनली ब्लॉक कर देता है, इसलिए वो अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं और अपनी करंट लाइफ में ही रहने का डिसीजन लेते हैं। नंबर फोर, गिल्ट और फियर सबसे बड़ा ब्लॉक होते हैं। ठीक है, यानी कि डीएम के डिसीजन को सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्ट करती है वो गिल्ट और फियर होता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी मैरिज तोड़ते हैं तो वो किसी का दिल तोड़ेंगे और लोग उन्हें जज करेंगे। इसके साथ साथ उन्हें फ्यूचर का भी डर होता है। क्या डीएफ के साथ सब कुछ ठीक रहेगा, क्या वो रिग्रेट करेंगे। ये फियर्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं और सेफ ऑप्शन चूज़ करते हैं, जो उनकी जो है करंट लाइफ होती है। ठीक है। नंबर फाइव, कब डीएम अपनी लाइफ को क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं।
डीएम तब अपनी लाइफ को सीरियसली क्वेश्चन करते हैं जब वो अंदर से अनहैप्पी होते हैं। अगर वो अपनी मैरिज में इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं है या सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि वो अपनी रियल लाइफ नहीं जी रहे। इस स्टेज पर वो अपने डिसीजंस को दोबारा एवेल्यूट करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या वो सच में खुश हैं या सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चनिंग ही उन्हें चेंज की तरफ ले जा सकती है। नंबर 6, कब वापस आने की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है। डीएम के वापस आने के चांसेस तब स्ट्रांग होते हैं जब वो अपनी ट्रुथ को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लाइफ के बारे में ऑनेस्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर वो रियलाइज़ करें कि वो अपनी करंट लाइफ में खुश नहीं हैं और वो सच में डीएफ के साथ अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं, तो वो एक्शन लेने के करीब होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें ये डिसीजन सिर्फ डीएफ के लिए नहीं बल्कि अपनी सच्चाई के लिए लेना होता है। नंबर 7, कब वो वापस नहीं आ सकते, ठीक है। कुछ डीएम्स कभी वापस नहीं आते, चाहे उन्हें डीएफ के लिए फीलिंग्स हों। ये तब होता है जब वो अपनी कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ पाते या वो रिस्क लेने से डरते हैं। वो अपनी करंट लाइफ को स्टेबल समझकर उसी में रहना चूज़ कर लेते हैं। उसके लिए सेफ़ रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बनिस्बत अपनी फीलिंग्स को फ़ॉलो करने के, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें डीएफ की परवाह नहीं होती, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ के लिए एक अलग चॉइस कर ली है। नंबर 8, रियल रिटर्न कैसा होता है। अगर डीएम सच में वापस आता है तो वो एक क्लियर और मैच्योर माइंडसेट के साथ आता है। वो अपनी प्रीवियस सिचुएशन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करता है और फिर डीएफ के पास आता है, ठीक है। वो कंफ्यूज या फिर हाफ इन हाफ आउट नहीं होता। वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सेप्ट करता है और रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी के साथ तामीर करता है। ऐसा रिटर्न रेयर ही होता है लेकिन जेन्युइन होता है, ठीक है। नंबर 9, डीएफ को क्या करना चाहिए फिर? तो डीएफ के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो अपनी लाइफ को होल्ड पर ना रखे। किसी और के डिसीजंस का वेट करते करते अपनी लाइफ वेस्ट कर देना सही नहीं होता। डीएफ को अपनी हीलिंग, अपनी ग्रोथ पर और अपनी हैप्पीनेस पर फोकस करना चाहिए। अगर डीएम वापस आता है तो वो एक बोनस होगा, लेकिन डीएफ की लाइफ उसके बिना भी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 10, इमोशनल ट्रुथ जो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। यानी कि सबसे बड़ा सच ये है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना और रियल लाइफ में साथ होना दोनों अलग चीज़ें हैं। हर सोल कनेक्शन का एंडिंग जो है वो यूनियन नहीं होता। कुछ कनेक्शन सिर्फ हमें चेंज करने, हमें ग्रो करने और हमें अपनी वैल्यू समझाने के लिए आते हैं। इसलिए डीएफ को ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि डीएम का डिसीजन जो है वो उसका अपना है और उसे कंट्रोल जो है वो नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर डीएम मैरिड है तो उसका वापस आना पॉसिबल है लेकिन गारंटीड नहीं है। वो तभी वापस आता है जब वो अंदर से कम्प्लीटली चेंज हो, वो अपनी लाइफ के बारे में ऑनेस्ट डिसीजन ले, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपरली हैंडल करे। लेकिन बहुत केसेस में वो वापस नहीं आता क्योंकि फियर और गिल्ट उसे रोक देते हैं। वो अपनी करंट लाइफ को ही चूज़ कर लेता है या वो इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए रेडी ही नहीं होता। जनाब, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डीएफ को अपनी लाइफ स्टॉप नहीं करनी चाहिए। रियल स्ट्रेंथ तब होती है जब आप अपनी वैल्यूज समझकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो बिना किसी के डिसीजन पर डिपेंड किए, ठीक है। यानी कि आप देखें कि अगर आपका डीएम अपनी मैरिड लाइफ में खुश नज़र आ रहा है, वो वाकई में खुश है, उसकी फैमिली है, वो बिल्कुल सेटल्ड है, ठीक है, उसकी लाइफ में सोलमेट है उसकी, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि वो वापस नहीं आ सकता या फिर उसके आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वही वाली बात है कि जब आप सोलमेट के साथ होते हो तो सोलमेट आपका एक कंफर्ट जोन होता है जिसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर अगर उसके साथ फैमिली जुड़ी है, बच्चे जुड़े हैं, तो डीएम के लिए ये जो है वो बहुत मुश्किल ये डिसीजन हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं होता कि उसके अंदर डीएफ के लिए कोई फीलिंग ही नहीं है या कुछ है ही नहीं, सब कुछ होता है लेकिन बस वो अपनी करंट लाइफ के साथ ही वो रहता है।
लेकिन वो डीएम जो अपनी लाइफ में खुश नहीं होते और वो ये एक चीज़ एक्सेप्ट भी करते हैं कि यार मैं खुश नहीं हूँ। कार्मिक अगर उनकी लाइफ पार्टनर है या फिर वो बस यही चीज़ एक्सेप्ट कर लें कि चाहे जो भी हो मेरे साथ, मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है? तो फिर वो अपने डीएफ के पास वापस आने का जो है वो रास्ता भी देखता है और अपनी जो करंट लाइफ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो निभाता है और अपने डीएफ के तरफ भी वो आगे बढ़ता है। तो ये तमाम सिचुएशंस जो है वो अलग-अलग होती हैं और सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इस सब में डीएफ को क्या करना चाहिए ये भी मैंने बताया है। आपने बस उसको ही फ़ॉलो करना है ताकि अगर डीएम वापस आए तो वो आपका बोनस होगा, ठीक है? लेकिन अगर वो नहीं आता तो आपकी लाइफ़ रुकेगी नहीं, आप अपनी लाइफ़ में ग्रो करती जाएँगी और आगे बढ़ती जाएँगी। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में? कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।